प्रारंभ एसएससी और आज की इस इंग्लिश क्लास में हम अपनी नेक्स्ट टेंस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। और अगर मैं आपसे ऐसे जनरली पूछ लेती हूँ, लगातार को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, रुक रुक कर को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बाहर लगातार बारिश हो रही है, सो इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूअसली। और बाहर रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअली। ठीक है, क्या वर्ड होता है? कॉन्टिन्यूअली होता है। दिस इज फॉर रुक रुक कर। ठीक है, तो साथ साथ ये भी बता दिया मैंने आपको कि अगर कहीं आ जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब कोई चीज लगातार हो रही थी, जब कोई चीज लगातार हो रही थी, तो ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे। जब कोई काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है? वॉज, वर। वॉज हम लगाते हैं एक के साथ, सिंगुलर। अगर कोई एक चीज है तो उसके साथ वॉज लगाएंगे, और अगर ज्यादा चीज है तो उसके साथ वर लगेगा। वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मेन वर्ब लगती है वो लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing। कभी भी कोई भी कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस का, तो हमेशा उसमें वर्ब के साथ ing लगेगी ही लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। हमेशा आपको वर्ब के साथ ing लगानी ही लगानी है। ठीक है, आई एम गोइंग, ये तो हो गया प्रेजेंट। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। देन सडनली आई सॉ अ बिग ट्रक which was standing alongside the road। ठीक है, alongside मतलब रोड, सड़क के किनारे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगानी है। अब रूल्स तो बना लोगे। आपको इसको लर्न करने में क्या याद करना है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आइडेंटिफिकेशन। तीन चीज याद कर लोगे तो रूल तो बन ही जाएगा ना। तो रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट was verb plus not plus first form of verb ing and then object. Interrogative was verb plus subject first form ing was she coming yesterday. नेगेटिव इंटरोगेटिव हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। किसमें? नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये सेम रहेगी किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जो मेन वर्ब है वो सेम रहेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही वाला ले लेते हैं।
बाहर रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो रेन से शुरू करूँ, इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट लगा लेते हैं। इट के साथ क्या होता है? वॉज, रेन, रेन इज वर्ब, रेन इज वर्ब एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ रेन इज रेन, रेन ईडी लगेगा। सो इट वॉज रेनिंग कॉन्टिन्यूअली, कहाँ हो रही थी? It was raining continually outside. ठीक है? Negative, it was not raining continually outside. Interrogative, was it raining continually outside? And last, was it not raining continually outside? समझ आ गया? इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, किए थे आपने? किए थे? इसी रजिस्टर में होंगे, अभी चेक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।